सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। एंड जितने भी मसीह बहन भाई इस वीडियो को देख रही हो, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज की इस लाइव के माध्यम से हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं इस लाइव के अंदर शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। और आपको पता है कि हम कंटिन्यूसली परमेश्वर के वचन को हम सीख रहे हैं और उसी के द्वारा हम चल भी रहे हैं। हालेलुया। और आपका भी फर्ज बनता है कि मसीह के अंदर और भी बढ़ने का। हालेलुया। और बहुत से लोग मुझे एक बात पूछते हैं, और ये एक संसारिक बात भी है कि क्या हमें अदर जगहों पर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जाने से कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। अरे जाने से कोई दिक्कत नहीं होती। हालेलुया। लेकिन एक बात है जो कि पॉइंट है, और ये पॉइंट आप ज़रूर नोटिस करना कि परमेश्वर ने मना किया है कि जो संसारिक रीतियां हैं उन पर नहीं चलना। हालेलुया। ये बात एक्चुअल में रियल है। हालेलुया। और इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संसारिक रीतियों का मतलब है कि अपने ही बातों में भ्रमित हो जाना। हालेलुया। बहुत से लोग रात के अंधेरे में डरते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि रात के अंधेरे से मत डर। हालेलुया। क्योंकि वो भी तो पहले दिन ही था। हालेलुया। तो बहुत से लोग डर जाते हैं। हालेलुया। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। संसारिक बातों से डरने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं जाते, सबसे मेल मिलाप रखो। हालेलुया। इस चीज़ से कोई भय नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों नहीं जाते, वहाँ पे क्यों नहीं जाते। हालेलुया। वो अपनी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने इस चीज़ से मना नहीं किया कि कहीं भी तुम घूमो मत। हालेलुया। तुम जा सकते हो कहीं भी, लेकिन जो परमेश्वर के रूल हैं उनको मानना आपको ज़रूरी है। हालेलुया। जो बाइबल में लिखा है मैं फुल में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर तो कुछ लोग मेरे वीडियोस के खिलाफ हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कहीं जाने से मना नहीं किया, लेकिन जो परमेश्वर की रीतियाँ हैं उन पर चलना ज़रूरी है। और रीतियाँ कौन सी हैं? परमेश्वर की जो आज्ञाएँ हैं। रीतियों का मतलब है आज्ञाएँ। और आज्ञाएँ क्या हैं? कि परमेश्वर ने कहा कि तुम सिर्फ परमेश्वर यहोवा ही को स्मरण रख। हालेलुया। उसी के लिए तू जी और उसी के लिए तू मर। हालेलुया। ये है एक परमेश्वर का असली एक रूल। हालेलुया। और इसी के द्वारा हमें चलने की भी आवश्यकता है, उसी के द्वारा हमें बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। और ऐसा नहीं कि हम अपनी ही इच्छाओं के प्रति चलते रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि तुम सभी जगह घूमो, तो हाँ घूमो, लेकिन उसी जगहों पर ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जाना भी खतरनाक हो जाता है, तो उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। और ज़्यादा यहाँ पर मैं उस टॉपिक पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ लोग मेरी वीडियोस के खिलाफ हो जाते हैं और उनको लगता है कि मैं अदर चीज़ों के बारे में बोल रहा हूँ, तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। और दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मसीह के अंदर चलते चलते हमारी ज़िंदगी के अंदर कठिनाइयाँ अचानक से क्यों आ जाती हैं, बीमारियाँ अचानक से क्यों आ जाती हैं, डर अचानक से क्यों आ जाता है। तो अगर आप मसीह के अंदर सही चल रहे हो तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। और अगर आप मसीह के अंदर नहीं चलते सही तो मुसीबतें आना तय है। हालेलुया। लेकिन लड़ने के लिए एक पावर है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो हमें इस चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है कि हम अकेले हैं, हमारे साथ परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। और फिर भी आपको आवश्यकता नहीं है चिंता करने की, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। और जो लोग कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी के अंदर अचानक क्यों समस्याएं आती हैं, तो समस्याओं को मौका मत दो। हालेलुया। बहुत से लोग समस्याओं को मौका देते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। किस प्रकार से? जब प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, और जब प्रार्थना नहीं करते तो ऐसा होता है। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि प्रार्थना हम करते हैं तब भी हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा होता है। तो क्या वचन को फॉलो करती हो? वचन को भी फॉलो करती हो तब भी हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा होता है।
तो भी एक बात है, और वो है प्रेम। हालेलुया। और वो है प्यार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें परमेश्वर से प्यार करने की आवश्यकता है। हालेलुया। अपनी इच्छाओं के लिए मत भागो परमेश्वर के पीछे। हालेलुया। लोग अपने लिए, अपनी इच्छाओं के लिए भागते रहते हैं कि मुझे परमेश्वर सिर्फ आशीष दे दे, मैं परमेश्वर से हट जाऊंगा। ऐसी ज़िंदगी से कोई फ़ायदा नहीं है। हालेलुया। एक असली लाइफ जो है वो लाइफ ये है कि अगर मुझे परमेश्वर ने चंगा किया है तो मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, ना कि और किसी के पीछे। हालेलुया। आज लोग उल्टा चलते हैं, परमेश्वर ने चंगा किया है तो उसको छोड़ देते हैं और दूसरों के पीछे लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बाप बाप होता है। हालेलुया। वो हमारा सबसे महान गुरु है। हालेलुया। अगर हम उसी से अलग होकर हम कहें कि हमारा तो दूसरा गुरु है, तो दूसरे गुरु ने तो अभी कुछ सिखाया भी नहीं, हम उसको फॉलो करने लग गए। हालेलुया। ये बात उनके लिए जो भटक रहे हैं आज के टाइम के अंदर। हालेलुया। एक जगह पर जाते हैं और दूसरी जगह पर चले जाते हैं। हालेलुया। उनका कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना मतलब उनका रुकने का ब्रेक नहीं है। हालेलुया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मसीह के अंदर चल रहा हूँ और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो मसीह में चल रहे हैं लेकिन अलग अलग जगहों पर जाते हैं। एक गुरु के पास चला गया, फिर अगले संडे अगले गुरु के पास चला गया, या फिर एक महीने बाद, एक साल बाद और किसी गुरु के पास चला गया। क्या वो ऐसे गुरु बदलने से क्या अपनी ज़िंदगी सुधारी जा सकती है? कदापि नहीं। ज़िंदगी सुधारने के लिए एक ही निर्णय है, और वो है परमेश्वर का वचन। उसी के द्वारा सत्य पर चलना, प्यार करना परमेश्वर से, और उसी के द्वारा हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया। यही है एक असली मसीहत, एक असली मसीह लाइफ। हालेलुया। और इसमें ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि हमें चट्टानों पर जाकर मेहनत करनी पड़ेगी। तुम घर पर रहकर प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने नॉर्मल बात कह दी है कि तुम घर पर भी रहकर प्रार्थना कर सकते हो। तो आज के टाइम के अंदर देखें तो लोगों को ये भी मुश्किल लगता है कि घर पर रहकर हम प्रार्थना किस प्रकार करें। हालेलुया। अरे परमेश्वर मिलना है चाहता है ना, तो आपको एकांत में मिल सकता है। हालेलुया। सोचो, प्रभु यीशु मसीह खुद एकांत में प्रार्थना करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि शांत माहौल के अंदर परमेश्वर को एक अच्छा जोन पसंद था, शांत माहौल पसंद था। हालेलुया। हालेलुया। और शांत माहौल होना ज़रूरी है, जिससे परमेश्वर आमने सामने हमसे बात कर सके, हमारे विचारों के अंदर परमेश्वर आकर बात कर सके। हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं जिनके जब प्रार्थना करते हैं तो बैकग्राउंड के अंदर आवाज़ आती रहती है, बैकग्राउंड के अंदर म्यूज़िक चलता रहता है, और कभी आंखें खुली होती हैं, कभी बंद होती हैं। तो प्रार्थना इस तरह से नहीं होती। हालेलुया। जब भी आप वर्शिप करो, जब भी आप प्रार्थना करो, तो अपनी आंखें बंद रखो। हालेलुया। और बहुत से लोग आप मुझे भी बोलते होंगे कि आप वीडियोस में क्यों आंखें खोल कर रखते हो कभी कभी। तो इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्डेड चेक करना होता है। हालेलुया। अगर बंद हो गया तो आपको ये समस्या हो, इसलिए मुझे तो ओपन करना ज़रूरी होता है। हालेलुया। क्योंकि ये तो एक मेरी मजबूरी है। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना जब भी करो, आंखें बंद करके करो और एकांत में होकर करो। प्रार्थना में टाइम देना ज़रूरी है। हालेलुया। आप सोचो, जब भी कोई भी काम करती हो तो उसमें आपको टाइम लगता है। हालेलुया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ तो उसके लिए मुझे समय देना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसको सीखने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सीखना पड़ेगा ये किस प्रकार हो रहा है, हर एक स्किल को ट्राई करना पड़ेगा। उस तरह से फिर मैं कोई भी स्किल को सीख पाऊँगा। हालेलुया। इसी तरह से एक मसीह लाइफ भी है कि जब प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना में बहुत से विचार भी आएंगे। हालेलुया। प्रार्थना एक रियल रूप में देखें तो प्रार्थना तब स्टार्ट होती है जब हमारे विचार आने बंद हो जाते हैं। लगभग हमारे विचारों को शांत माहौल में बंद करने के लिए 15 से 20 मिनट के आसपास टाइम लगता है। हालेलुया। तो इसलिए 15 से 20 मिनट तो आपको नॉर्मली अपने विचारों को डाउन करना है। हालेलुया। किन लोगों के विचार होते हैं आधा घंटा विचार चलते ही रहते हैं। विचार नहीं चलने चाहिए, बल्कि सिर्फ एक ही माइंड में चलना चाहिए कि परमेश्वर में सिर्फ तेरी आवाज़ को पहचान सकूं। हालेलुया। ये विचार होना चाहिए आपके मन के अंदर, तभी परमेश्वर आपको अपना जो फेस है, हालेलुया, परमेश्वर आपको अपना दर्शन दिखाएगा। हालेलुया। ऐसे नहीं है कि हर इंसान को दर्शन मिल जाए। हालेलुया। आज भी बहुत से लोग हैं जो दर्शन देखने के लिए बहुत ही बेताब हैं, लेकिन किसको दर्शन मिल रहा है? उसी को मिल रहा है जो आज मसीह के अंदर सही चल रहा है। हालेलुया। और
जो एकांत में रहकर प्रार्थना करता है। हालेलुया। एकांत में रहकर प्रार्थना करो, सब कुछ आपके लिए होगा। हालेलुया। और आज का जो वचन है, और आज एक नई बुक पढ़ने वाले हैं, एक नया चैप्टर। हालेलुया। तो आप सभी इस लाइव के अंदर शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। हालेलुया। क्योंकि आपको इस लाइव के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर को वचन में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। तो आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। महान परमेश्वर, राजा धी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सनाओं की यहोवा, करुणा करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव के अंदर बने हुए हैं मेरे परमेश्वर, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इसी घड़ी प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम के द्वारा, आपके स्वार्थ, आपके महान सामर्थ्य नाम के द्वारा परमेश्वर सभी ब्लेस किए जाएं प्रभु। जिनके जीवन के अंदर आज भी स्वार्थ है प्रभु, उनके जीवन से हर एक प्रकार का स्वार्थ, अंधकार, दुष्ट आत्माएं इसी घड़ी निकल जाए, और प्रभु इनका जीवन पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, और प्रभु ये तेरी हजूरी में हमेशा बढ़ते जाएं। मैंने तेरे लहू में सिल करता हूँ प्रभु। मेरे परमेश्वर, बीते समय के अंदर आपने हमें संभाल कर रखा, तेरा धन्यवाद। और मेरे परमेश्वर प्रभु, बहुत से लोग हैं जो इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने इस दिन को देखने का एक मौका दिया, एक अवसर दिया, तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, मैं सबको तेरे लहू में सील करता हूँ प्रभु। सबको आप ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। और मेरे परमेश्वर, मैं उनके जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर, बीते समय के अंदर हमने जो भी गलतियाँ की हैं, बहुत से अपराध किए हैं, हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर दे मेरे परमेश्वर। हमें अपने लहू से धो दे प्रभु, मसा कर दे प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में लिखा है कि जो कोई अपने अपराधों को मान लेता है, यहोवा उन्हें क्षमा करता है। हाँ प्रभु, आपने हमें क्षमा किया, तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, आज जो हम वचन पढ़ने वाले हैं, इन सब की ज़िंदगी के अंदर प्रभु वो वचन कार्य करे, और मेरे परमेश्वर सभी लोग वचन के द्वारा बढ़ते जाएं प्रभु। आज जो भी इस लाइव को देख रहे हैं और शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, उनके जीवन के अंदर और भी ब्लेसिंग आए, और भी आशीष आए, और भी बरकत आए, इनका घराना बचाया जाए। हाँ प्रभु यीशु, तू सब कुछ कर सकता है, तू सबको ब्लेस कर सकता है। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। छुटकारा देने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। सब आदर, महिमा, भक्ति, जलाल सब तेरे नाम को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के महान जिंदा सामर्थ्य नाम के द्वारा इस दुआ को मांगते हैं। आज का वचन प्रभु आपकी ओर से हो, आपके पवित्र आत्मा की ओर से हो, उसके द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और आइए हम सभी आज वचन को सीखेंगे। और जितने भी लोग वचन को सीखने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखते हैं, तो उनके जीवन के अंदर जो भी मुसीबतें हैं वो टल जाती हैं। हालेलुया। सोचो, एक्साइटमेंट से भी मुसीबतें टल सकती हैं। हालेलुया। और ये बात रियल है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझो कि आप वचनों के लिए हमेशा तैयार रहो, वचनों को सीखने के लिए हमेशा आप तैयार रहो। हालेलुया। तो आज का जो वचन होने वाला है वो वचन है याकूब की पत्री, और उसका 1 अध्याय हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग याकूब की पुस्तक निकाल लें, और हम याकूब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आयत में और फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुँचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मुसीबतों में पढ़ती हो, परीक्षाओं के अंदर पढ़ती हो, तो तुम्हें ये आनंद की बात समझना है। हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं जो जिनके जीवन के अंदर मुसीबतें आ जाती हैं, तो बहुत से लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि आनंद की बात समझो। हालेलुया। आनंद की बात समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आनंद के द्वारा सब कुछ हो सकता है। और आगे लिखा कि तुम्हारे विश्वास से परखे जाने के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। भलाई उत्पन्न होती है। हालेलुया। आप अगर विश्वास में परखे जाती हो तो आपके जीवन के अंदर धीरज, भलाई उत्पन्न होती है, और परमेश्वर आपके जीवन को और भी ब्लेस करते हैं। और आगे लिखा, पर धीरज को अपना काम, पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। तुम पूरे सिद्ध हो जाओ। हालेलुया।
और तुम किसी बात की घटी न रहे, तुम्हारे जीवन के अंदर कोई भी किसी भी बात की कमी घटी ना रही, हालेलुया, बल्कि एक अच्छी लाइफ जियो, एक मसीह लाइफ जियो और उसके अंदर तुम भी बढ़ते जाओ, हालेलुया। परमेश्वर आपसे यही चाहता है। और आगे लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से व्यक्ति होते हैं जो संदेह करते हैं, विश्वास नहीं करते, बल्कि संदेह करते रहते हैं विश्वास के अंदर कि प्रभु मेरे लिए करेगा या फिर नहीं करेगा। दो चित्त के, दो मन के मत बनो, हालेलुया। तुम्हारा जो संपूर्ण विश्वास होना चाहिए वो यहोवा पर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। दो मन के अगर हो जाते हो तो तुम्हारे जीवन के अंदर बहुत सी समस्याएं, बहुत सी कठिनाइयां होती हैं, हालेलुया। क्योंकि तुम्हें खुद को नहीं पता कि परमेश्वर हमारी दुआ को सुनेगा या फिर नहीं सुनेगा, तो परमेश्वर यहाँ पर फिर क्यों कार्य करेगा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम दो मन के मत बनो, तुम एक मन के हो जाओ, एक स्थिर मन के हो जाओ, हालेलुया। और आगे लिखा है, गरीबी और अमीरी, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा, जो दीन है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो ऊंचे लेवल के लिए घमंड करे, लेकिन जो अमीर है, जो धनवान है, वो नीचे की जो दशा है उस पर घमंड करना उसको जरूरी है। और आगे लिखा है, वो घास के समान फूल की तरह जाता रहेगा, हालेलुया। घास के समान क्या जाएगा, झोंका जाएगा, हालेलुया। और आगे लिखें कि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, हालेलुया। जब सूर्य उदय होता है, हालेलुया, तो क्या होता है कि कड़ी धूप के कारण जो घास होता है वो जल जाता है, हालेलुया। इसी प्रकार एक मसीह जीवन भी है, जिसके अंदर इंसान फल नहीं लेकर आता, तो वो क्या होता है, वो आग में जल जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, हालेलुया। और आगे लिखा है, और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में गिर जाएगा, धूल में मिल जाएगा, हालेलुया। धनवान व्यक्ति अगर इस बात पर घमंड करे कि मेरे पास तो सब कुछ है, और जो कंगाल है, जो नम्र व्यक्ति है, उसको दिखाए कि मेरे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तो वो अपने लिए ही वो क्या कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है, हालेलुया। अपने लिए ही वो गड्ढा खोद रहा है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसा घमंड इस चीज़ पर मत करो, अपने धनवान होने पर घमंड मत करो, हालेलुया। इस बात पर घमंड करो कि मैं निचली दशा में हूँ, हालेलुया, और दूसरों से मेल मिलाप रखो, हालेलुया, हालेलुया। और जो भी धन है, आज के आज युग के अंदर जो भी ये लोग सोचते हैं कि ये तो अमीर है, ये गरीब है, ये भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। मसीह लाइफ के अंदर एक ऐसा है कि सबको बराबर समझा जाए, हालेलुया, और समझा जाता भी है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा है, कुछ ऐसी जगहों पर है कि सबको बराबर नहीं समझा जाता। इसलिए परमेश्वर कहते हैं सबको समानता का अधिकार है, हालेलुया। भारतीय संविधान भी हमें समानता का अधिकार देता है, तो परमेश्वर का भी वचन भी हमें समानता का अधिकार देता है। लेकिन जो लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते। सबको बराबर समझा जाना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बनाया है, हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो धनवान है उसके साथ किस प्रकार का हाल होगा, वो आप खुद ही पढ़ सकते हो इसके अंदर, हालेलुया। और आगे लिखा है, परख और प्रलोभन, हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, हालेलुया। धन्य कौन इंसान, वही इंसान धन्य है जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, जो मुसीबतों के अंदर भी डटकर खड़ा रहता है और मुसीबतों का सामना करता है, वो धन्य इंसान है। और आगे लिखा है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, वो खरा निकलेगा, हालेलुया, और जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर
की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी परीक्षा से आप करता है। हालेलुया। बुरी बातों से परमेश्वर परीक्षा नहीं करता। बहुत से लोग कहते हैं कि परीक्षा मुसीबतें जो होती हैं मेरी ज़िंदगी के अंदर क्यों आ रही हैं, क्या परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर मुसीबतें डाल दी हैं? अरे नहीं, परमेश्वर मुसीबतें नहीं भेजता। हालेलुया, इस बात को समझो। हालेलुया। मुसीबतें कौन भेजता है? शैतान भेजता है। हालेलुया। और क्यों भेजता है पता आपको? ताकि इसकी परीक्षा हो सके। सोचो, प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई थी, तो हम तो उसके बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। हमारी परीक्षा क्यों ना होगी फिर? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से भी क्या करता है, वो शैतान जो है वो ऑर्डर लेता है कि क्या मैं इसकी परीक्षा ले सकता हूँ या फिर नहीं। हालेलुया। तो खुद परमेश्वर जो है परीक्षा नहीं लेता। हालेलुया। और आगे लिखा है, और वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। लोग अपनी ही अभिलाषाओं के कारण भी ऐसा होता है कि फंस जाते हैं। हालेलुया। अभिलाषाओं के पीछे, अपनी इच्छाओं के पीछे वो लोग मुसीबत में फंस जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपनी अभिलाषाओं को कंट्रोल में रखो। हालेलुया। अपनी जो मन की इच्छाएं होती है ना, ये कुछ ही टाइम की होती हैं, बाद में इंसान को पछताना ही पड़ता है। हालेलुया। ये बात मैं हर एक व्यक्ति को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इंसान खत्म हो जाता है, इंसान मर जाता है, लेकिन जो उसकी इच्छाएं हैं कभी भी खत्म नहीं होती। एक मिलियनर को क्या चाहिए? बिलियनर बनना। करोड़पति को चाहिए अरबपति बन जाए, और अरबपति को चाहिए कि वो नील तक पहुंच जाए, इतना करोड़ अरबों खरबों से भी ज़्यादा पैसा कमाने वाला बन जाए। इस प्रकार की अभिलाषाएं, और अभिलाषाएं ये अकेली यही अभिलाषाएं नहीं होती, अपने मन के प्रति भी अभिलाषाएं होती हैं, अपने जीवन के प्रति भी अभिलाषाएं होती हैं। इन अभिलाषाओं के कारण परमेश्वर कह रहा है कि तुम इनमें फंस कर तुम मुसीबतों में पड़ती हो। हालेलुया। तुम खुद ही खींच कर मुसीबतों में फंस जाती हो, तो तुम मुसीबतों में मत फंसो। हालेलुया। अभिलाषाओं से बाहर निकलो, क्योंकि बुरी अभिलाषाएं इंसान के मन को नष्ट कर देती हैं। हालेलुया। इसलिए अभिलाषाओं के पीछे कभी भी मत जाओ। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं कि जो इंसान थोड़े में खुश है ना, वो बहुत में भी खुश रहेगा। हालेलुया। इसलिए जितना परमेश्वर ने आपको दिया उसमें खुश रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। और परमेश्वर, सोचो, आपको इतनी अच्छी लाइफ दी है और लोग अपनी लाइफ को अपनी ही अभिलाषाओं के कारण गंवा देते हैं। क्या यही एक अच्छी ज़िंदगी है? नहीं। ज़िंदगी वो है जो अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पण करना। हालेलुया। आज भी ऐसे नौजवान हैं, आज भी ऐसे जो लोग हैं वो परमेश्वर के लिए जीना और मरना चाहते हैं। हालेलुया। और उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं। हालेलुया। और यही होना चाहिए। हालेलुया। अपने लिए तो सब जीते हैं, एक बार परमेश्वर के लिए जीकर देखो। हालेलुया। लोगों के लिए जीकर देखो। हालेलुया। लोगों के मनों को बदलो। हालेलुया। उनके जीवन को बदलो। हालेलुया। और आगे लिखा है, फिर अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जनती हैं, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। पता आपको, जब एक व्यक्ति पाप करता है अभिलाषाओं के द्वारा, तो वो अभिलाषाएं क्या करती हैं? और भी अभिलाषाओं को जन्म देती हैं। हालेलुया। और भी हमारे मन के अंदर विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। पहले एक विचार उत्पन्न होता था, उससे बाद में 10 विचार उत्पन्न होना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होती है? अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म देती हैं, और पाप क्या करता है? फिर मृत्यु को जन्म देता है। हालेलुया। मृत्यु, आपको पता है पहले मृत्यु नहीं थी। हालेलुया। मृत्यु तो बाद में आई है। हालेलुया। मृत्यु क्यों आई? क्योंकि पाप के कारण मृत्यु आई है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? कि पाप ही के द्वारा मृत्यु का जन्म हुआ है। हालेलुया। तो अगर आदम या हवा पाप ना करते तो मृत्यु क्यों आती? हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार मृत्यु आई, लेकिन मृत्यु यहाँ पर लिखा कि पाप के द्वारा भी मृत्यु होती है। हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं जो अपने जीवन के अंदर पाप करते रहते हैं और अचानक से वो नष्ट हो जाते हैं, और तब उन्हें पता चलता है कि हमारे जीवन के अंदर ऐसा क्यों हो गया, क्या उस व्यक्ति ने कर दिया। हालेलुया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने मन को चेंज नहीं किया, बल्कि वो अपने ही अभिलाषाओं के पीछे भागते रहे। हालेलुया। और आगे लिखा है, मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है
और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है, सत्य के द्वारा हमें उत्पन्न किया है। हालेलुया। और आगे लिखा है, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुएं जो बनाई हुई हैं में से एक के प्रकार के प्रथम फल हों। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या बने? पहले फल बन जाए। हालेलुया, जो इस सृष्टि की बनाई हुई वस्तुएं हैं। हालेलुया। और आगे लिखा, सुनना और करना है मेरे प्रियो भाइयों, और यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। आज के टाइम के अंदर एक व्यक्ति को बोल दिया जाए ना कि तुम्हें क्रोध नहीं करना, तो वो ज़्यादा क्रोध करता है, ज़्यादा वो बोलता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? बोलने के लिए धीर हो, धीरज होना चाहिए तुम्हारे अंदर, और क्रोध में धीमे हो जाओ। क्रोध करने से पहले तुम सोचो कि तुम क्यों क्रोध कर रहे हो। क्या इस क्रोध के कारण किसी का नाश होगा, या फिर मेरा नाश होगा, या फिर किस चीज़ का नाश होगा? अगर नाश नहीं हो रहा तो क्रोध करना सही है, अगर हो रहा है तो क्रोध मत करो, सोच समझ कर चलो। हालेलुया, हालेलुया। हिंसा मत फैलाओ। हालेलुया। नफरत मत फैलाओ। हालेलुया। बल्कि क्रोध से बचकर रहो। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि क्रोध से हमेशा बचकर रहो। हालेलुया। क्योंकि जो इंसान क्रोध करता है वो क्या करता है? क्रोध के अंदर आपका खो देता है। हालेलुया। इसलिए क्रोध मत करो। और आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए सारे मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे पापों का उद्धार कर सकता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। भटकने वाले मत बनो। आज भी लोग भटक रहे हैं, वचनों को मानते नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है वचनों पर चलने वाले बनो। और आगे लिखा है, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। बहुत से लोग होते केवल वचनों को सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हालेलुया। सुनना ही काफ़ी नहीं है। हालेलुया। मानना भी ज़रूरी है। हालेलुया। अगर एग्जाम्पल के तौर पर परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू पाप मत कर, और मैंने केवल सुना और मैंने पाप करता रहा, तो फिर मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा हूँ। हालेलुया। इसमें लोगों का कुछ नहीं जा रहा, किसी का कुछ नहीं जा रहा, मेरा खुद का ही जा रहा है। इसी प्रकार लोग भी करते हैं कि अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। किस बात से? कि परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, उस पर चलते नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने आप को धोखा मत दो, ना ही परमेश्वर को धोखा दो। हालेलुया। और उसके वचनों पर चलने वाले बनो। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। वो उस मनुष्य के समान है जो अपना चेहरा जो है, स्वभाव का जो चेहरा है, वो शीशे के अंदर देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। उसको पता नहीं चलता कि मैं कैसा था। हालेलुया। उसको लगता है कि मैं अच्छा था, बुरा था, बस उसका काम खत्म होता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, और मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं है पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। दर्पण की बात परमेश्वर ने उदाहरण के तौर पर इसलिए समझाई है कि जो व्यक्ति चेहरा देखता है, हालेलुया, और जो फिर बाद में वो अपने चेहरे को भूल जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार बहुत से लोग हैं जो वचन को सुनते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं और वो मानते भी नहीं हैं। हालेलुया। और उनको पता नहीं चलता कि हम मसीह के अंदर हैं या फिर नहीं है। हालेलुया। और आगे लिखा है, पर जो इंसान सही तरीके से चलता है, वचन को सुनता भी है, मानता भी है, तो वो अपने अंदर सुधार भी लेकर आता है, अपने आप को चेंज भी करता है। और आगे लिखा है, और वह आशीष भी पाता है और सुनकर भूलता नहीं है और वैसा ही काम करता भी है। हालेलुया। और आगे लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भक्त समझे कि मैं परमेश्वर को मानता हूँ, मैं उसकी महिमा करता हूँ, और अपनी जुबान को कंट्रोल में ना रखे, तो उसका जो मेहनत करना मसीह के अंदर व्यर्थ है।
हालेलुया, उसकी भक्ति करना सब व्यर्थ है। हालेलुया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अपनी जुबान को लगाम नहीं देता, अगर मैं गाली बोलता हूँ, मैं ऐसी बातें अभद्र भाषा का प्रयोग करता हूँ जो परमेश्वर ने रोकी हुई हैं, तो मैं क्या करना हूँ, मैं अपने ही बातों के कारण व्यर्थ ठहरा और मेरी भक्ति भी फिर व्यर्थ ठहरी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपने जुबान को कंट्रोल में रखो। हालेलुया। अपनी जुबान को लगाम देना सीखो। हालेलुया। लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आप बुरा बोलते जाओ। हालेलुया। जिनका काम बोलना है उनको बोलने दो, लेकिन तुम चुप रहो। हालेलुया। बल्कि मसीह में बढ़ते जाओ। हालेलुया। और आगे लिखा है, हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी शुद्धि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हालेलुया। जो अनाथ हैं और जो विधवाएं हैं, हालेलुया, उनको तुम सहायता दो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको मौका दिया है। हालेलुया। आप जो अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है, उनकी आप सहायता करने वाले बनो। जो विधवाएं हैं, जिनका कोई भी नहीं है, उनकी भी सहायता करो, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। और उनके पास अगर खाने के लिए भोजन नहीं है तो भोजन दो। हालेलुया। आप छोटी सी कोशिश करके देखो। हालेलुया। तो यही है कि एक मसीह को, व्यक्ति को चलना है तो केवल सुनना ही नहीं, पर उस पर चलना भी जरूरी है। हालेलुया। वचन को मानना और उस पर चलना भी जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। सुनने वाले मत बनो, पर उस पर चलने वाले भी बनो। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, राजा दी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, आज का सुंदर समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। इन दुआओं को, इन वचनों को मेरे परमेश्वर हम आपके नाम से मांग कर पा लेते हैं। प्रभु मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सब भाई बहन ब्लेस हो जाएं प्रभु। इसी घड़ी हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी से, कंगाली से, श्रापों से आज़ाद हो जाएं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से ये ब्लेस हो जाएं और मेरे परमेश्वर ये छुटकारा पाएं। मैं इनको और इनके परिवार को तेरे लहू में सील करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के महान जिंदा सामर्थी नाम के द्वारा। प्रभु आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के महान जीवित सामर्थी नाम के द्वारा। इन दुआओं को मांग कर हम पा लेते हैं, इन वचनों को आपके नाम से मांग कर पा लेते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और अगर आप और भी मसीह के अंदर बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप पवित्र आत्मा के बारे में सीखना चाहते हो तो सब डाटा जो है वो पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो जो वीडियो का लिंक है और जितने भी सोशल मीडिया के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह।